उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थक अब तक यही सोच रहे थे कि आखिरकार उनका टाइम कब आएगा। और लीजिए भाई साहब, उनका टाइम शुरू हो गया। वो राज्यसभा जाने वाले हैं। और क्यों जाने वाले हैं राज्यसभा, क्यों भेजा जा रहा है उनको राज्यसभा, इसी के ऊपर बातचीत हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उपेंद्र कुशवाहा जो कि काराकाट से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। हारने का कारण पवन सिंह को बताया जाता है, क्योंकि पवन सिंह जो है सारे राजपूत वोटरों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा जो कि चुनाव काराकाट से हार जाते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज भी हो जाते हैं बीजेपी से, कि बीजेपी ने पवन सिंह को कंट्रोल नहीं किया और इसी वजह से वो चुनाव हार गए। और अब कहीं ना कहीं एनडीए जो है उनको खुश करने के लिए सीधे राज्यसभा भेज रहा है। राज्यसभा का रास्ता आसान भी है, 2 राज्यसभा की सीटें खाली भी है। पहला, जो पाटलिपुत्र से चुनाव जीत गई मिसा भारती, उनका एक सीट खाली है। दूसरा, नवादा से सांसद चुने गए विवेक ठाकुर, उनका एक सीट खाली है। और इन 2 सीटों पे चुनाव होने वाला है। ये चुनाव 3 सितंबर को होने वाला है। और उसमें एक सीट तो तय हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को देने के पीछे का कारण कोयरी और कुशवाहा वोटर है। इससे पहले जो है वो ऐलान भी कर चुके हैं सम्राट चौधरी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, तब उन्होंने कहा था कि भाई जो भी इस तरीके का माहौल है, अभी इस समय में एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को ही दिया जाएगा। और इस बात का उन्होंने ऐलान और घोषणा कर दिया था। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीटें मिलने जो है वो तय हो गई थी। और अब जो है उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। कोयरी वोटर को किसी तरीके से भी साधने की जो है एक कोशिश की जा रही है। और आपको यह भी पता है कि विधानसभा का चुनाव जो है वो सर पे है। कुशवाहा वोटर कोई बड़ा खेला ना कर दे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब 2 सीटें हैं। एक सीट जो है उसका कार्यकाल 2026 तक है, एक सीट का कार्यकाल 2028 तक है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन से सीट पे उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है राज्यसभा। इसको लेके कयावाद जो है वो शुरू हो गया है। इसको लेके बातचीत जो है वो भी शुरू हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जो है, जो कि कोयरी वोटर के एक तरीके से बहुत ज्यादा चहेते माने जाते हैं, कुशवाहा जितने भी उनको अपना लीडर मानते हैं, इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को चुना गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये कहा जाता है कि भले वो आपको सीटें जितवाए ना, लेकिन हरवा जरूर देंगे, इतना उनमें मादा जरूर है। आपने देखा होगा काराकाट में लोकसभा जो चुनाव हुआ था, जहां पे राजपूत वोटर पवन सिंह के लिए एक्वायर हो गए थे, वहीं पे तब बिहार में ये देखने को मिला था कि जो भी कुशवाहा वोटर हैं वो आरजेडी के साथ हो लिए थे। और उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव हार गए। और इसके बदौलत में कई जगह पे आरजेडी को फायदा हुआ और साथ ही साथ बीजेपी और एनडीए को नुकसान हुआ। तो इस नुकसान को एनडीए जो है बखूबी समझता है। और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जो है वो भेजा जा रहा है। राज्यसभा वो चले जाएंगे, उसके बाद बिहार विधानसभा में उनका काफी इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से वो एक तो अपने सहयोगी पार्टी को खुश करना चाहता है एनडीए, दूसरा ये कि कुशवाहा वोटर को साधना चाहता है। और उसमें वो सफल भी हो जाएगा, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जितवा नहीं सकते तो कई जगहों पे हरवा जरूर सकते हैं। और बीजेपी या फिर एनडीए इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा का जाना तय है। 3 सितंबर को चुनाव होगा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा आपको राज्यसभा जाते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा देखना बस ये है कि ये जो 2 सीटें हैं, जिसका एक का कार्यकाल 2026 है, एक का कार्यकाल 2028 है, इन दोनों सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी सीट मिलती है, कौन सी सीट पे उपेंद्र कुशवाहा चुन के राज्यसभा जाते हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस बात को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।